नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम जीके जीएस के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें कि पीडियाट्रिक्स अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अध्ययन को हम पीडियाट्रिक्स बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। तो हम शिशु जो चाइल्ड होते हैं उनके अध्ययन, रोग के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हम उन्हें क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को एडजस्ट कर दें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? यह कोपरनिकस ने बताया था। किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। बेलारूस की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस। ब्यूनस किसकी राजधानी है? बेलारूस की राजधानी। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। मिस्कक किसकी राजधानी है? तो मिस्कक बेलारूस की राजधानी है। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिस्कक है। और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। मिस्कक किसकी राजधानी है? बेलारूस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि जड़ की इकाई क्या है? तो जड़ की इकाई क्या होती है? त्वरण परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? हम त्वरण परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर त्वरण परिवर्तन डेल्टा ए अगर है, उसमें हम टी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जड़ निकल जाएगा। और इस प्रकार हमारा त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सेकेंड से टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड क्यूब, यानी घन। ये वाला हमारा बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जड़ की इकाई क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है? किस कंपनी ने स्मार्टफोन कारोबार बंद करने का निर्णय लिया है या घोषणा किया है? तो किस कंपनी ने किया है? एलजी ने किया है। किसने किया है? एलजी ने अपने फ़ोन बनाने बंद करने का इसने घोषणा किया है। इसका मुख्यालय एलजी का कहाँ है? तो साउथ कोरिया में है। कहाँ है? साउथ कोरिया में। एलजी का मुख्यालय कहाँ है? साउथ कोरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है? हाल ही में भारतीय खिलाड़ी को मूलग मेडल से सम्मानित किया गया है। तो मूलग मेडल से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित किया गया है। और इस ट्रॉफी को गवास्कर ट्रॉफी बोलते हैं। इस ट्रॉफी को क्या बोलते हैं? गवास्कर ट्रॉफी बोलते हैं। कौन सी ट्रॉफी बोलते हैं? गवास्कर ट्रॉफी बोलते हैं। गवास्कर ट्रॉफी बोलते हैं। किसको यह दिया गया है? किस भारतीय को दिया गया है? तो आजिक्य रहाणे को ये दिया गया है। कहाँ दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया में दिया गया था। इस ट्रॉफी को हम गवास्कर ट्रॉफी बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किसी शरीर के भार को किस सूत्र द्वारा मापा बताया जाता है? तो किस सूत्र द्वारा बताया है? W बराबर एम जी होता है। क्या होता है? एम जी होता है। यहाँ हमारा एम क्या होता है? मास होता है। जी हमारा क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका हम मान कितना लेते हैं? 9.81। इसका मात्रक क्या होता है? 9.81 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर हमारा अगर पृथ्वी पर वजन कितना है? 60 kg है, तो हमारा चंद्रमा का वजन कितना हो जाएगा? 1 बाई इसका 60 हो जाता है। अर्थात कितना हो जाएगा? 6 kg हो जाए 10 kg हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जी का मान कितना है? 1/6 होता है पृथ्वी की तुलना में। वहाँ पर अगर पृथ्वी पर हम 6 मान लें तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। अगर विषुवत रेखा के अगर हम पास आते हैं तो जी का मान क्या घटता है, और वही हम ध्रुवों पर जाते हैं तो क्या होता है? जी का मान बढ़ जाता है।
जब ध्रुवों पे जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। इस वजह से क्या होता है, ध्रुवों पर हमारा वजन बढ़ जाएगा। वही विषुवत रेखा पर के पास जाएंगे या विषुवत रेखा पर जाएंगे तो हमारा वजन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जी का मान जीरो हो जाता है। जी का मान भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर जीरो होता है, और वही हम ध्रुवों पर जाते हैं तो बढ़ता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा, W/mg। मास हमारा परिवर्तित नहीं होता, भार हमारा परिवर्तित होता, बदलता रहता है, क्योंकि जी पे डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, तो कौन सी तरंग को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, तो बी हमारे श्रव्य हमारी ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, हमारे कान सुन सकते हैं तो कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हमारे कान सुन सकते हैं। 20 से कम आवृत्ति सुनने वाले में क्या कौन से आते हैं, कुत्ते आ जाते हैं, बिल्ली आ जाती हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को हम अपश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं, या अपश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। वही 20,000 से अधिक को हम क्या बोलते हैं, पराश्रव्य बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक तरंग की जो तरंग होती है उसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता, अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्रोमाइट किसका अयस्क है, निम्न में से क्रोमाइट किसका अयस्क है, तो क्रोमाइट में किसका अयस्क है, क्रोमाइट में आयरन होता है। क्या होता है, क्रोमाइट में आयरन होता है और साथ में क्रोमियम होता है। क्या होता है, क्रोमियम होता है। और ये दोनों प्रेजेंट होता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो जो हमारे जो तत्वों का संशोधन किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, उसके तापरोधी कार्यों में यूज करते हैं। किस में करते हैं, तापरोधी कार्यों में। और साथ ही हम इसका उद्योगों में भी यूज किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। किसका, क्रोमाइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है किसका अयस्क है, तो किसका अयस्क है, क्रोमियम का अयस्क है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्रोमियम हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। इस क्वेश्चन को अभी हम देखते हैं, बाद में देखते हैं, लास्ट में देखते हैं। काली मिर्च का पौधा क्या है, तो काली मिर्च का पौधा क्या है, यह बेल होता है। इसको क्या बोलते हैं, काली मिर्च के पौधा एक क्या होता है, बेल होता है। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। तो हम थोड़ा सा पहले इस चीज़ को यहाँ पर हम ये इसको हम यहाँ पर पहले से आवर्त सारणी को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आवर्त सारणी का रूल होता है, जब हम ऐसे जाते हैं, अर्थात हम राइट साइड में जाते हैं। किधर जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं। राइट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण क्या होता है, घटता जाता है। अर्थात हम मेटल किसको बोलते हैं, मेटल में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन देने का जो जिसमें गुण अधिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। अर्थात हम सारणी में, आवर्त सारणी में राइट की तरफ जाते हैं, अर्थात इधर जाते हैं, हम राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा। अर्थात जो भी हम इधर की तुलना में जो भी हम तत्व होंगे वो इधर की तुलना में ज़्यादा उनका गलनांक अधिक होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इधर जाएंगे तो क्या होगा, गलनांक क्या हो जाएगा, गलनांक घटते जाएगा, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी। अर्थात मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी तो गलनांक भी घटेगा। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया है जेनॉन दिया हुआ, जेनॉन दिया है, आयोडीन दिया है। तो जो जेनॉन क्या होता है, जेनॉन ग्रुप 18 में होता है। कहाँ होता है, ग्रुप 18 में होता है। जेनॉन आयोडीन पहले देखते हैं। तो जेनॉन हमारा कहाँ पर है, जेनॉन हमारे यहाँ है। जेनॉन कहाँ है, यहाँ पर है। और आयोडीन हमारे, ये हमारा आयोडीन रहा, ये हमारा जेनॉन रहा। तो आयोडीन और जेनॉन में क्या होगा, जेनॉन की क्या होगी, गलनांक कम होगा। जेनॉन का गलनांक कम होगा। अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 का के जो तत्व होंगे उनका गलनांक सबसे अधिक, और ग्रुप 18 का गलनांक सबसे कम होगा। तो हम यहाँ पर आयोडीन और जेनॉन में क्या हो जाएगा, आयोडीन और जेनॉन में क्या हो जाएगा, जेनॉन का सबसे कम हो जाएगा, आयोडीन का उससे अधिक होगा। वहीं पर हमसे क्या दिया हुआ है, बेरियम और मैग्नीशियम दिया हुआ है। बेरियम क्या, यहाँ पे हम पहले टिक कर लेते हैं कौन कौन से हमारा क्या है, यहाँ पर जेनान ये हो गया, यहाँ पर ये हमारा ये आयोडीन हो गया, ये हमारा जेनान हो गया।
और हमारा यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, बेरियम ये हो गया, बेरियम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और एक और हमसे पूछा मैग्नीशियम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दिया हुआ है एम जी ये हमारा हो गया। तो इधर क्या होगा, इसका हम क्या होंगे गलनांक अधिक, क्योंकि इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। तो क्या होगा, इधर हम जाते हैं दाहिने साइड में जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहा है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है अर्थात गलनांक कम होगा। धातु गलनांक हम जानते हैं, मेटल के जानते हैं कि गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। इस वजह से क्या होगा, अगर हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछेगा सबसे कम होगा, तो सबसे कम किसका होगा, 18 ग्रुप का होगा, अर्थात हमारे जेनान का सबसे क्या हो जाएगा, जेनान का हमारा क्या होगा, गलनांक सबसे कम हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछता कि किसका गलनांक सबसे अधिक होगा, तो सबसे गलनांक, अब हम यहाँ पर आई को छोड़ देंगे, आई का तो कम हमारा क्या होगा, जेनान से अधिक होगा। वैसे अब सीधा हम आ जाते हैं इधर, अब मैग्नीशियम और क्या है, बेरियम है, क्या है मैग्नीशियम और बेरियम में किसका अधिक होगा, आप देखते हैं। तो हम जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रॉपर्टी बढ़ती है, अर्थात धनायन बनाने की प्रॉपर्टी बढ़ती है, अर्थात मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या हो रही है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, अर्थात बेरियम अधिक का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, मेटेलिक गुण अधिक होगा किसकी तुलना में, मैग्नीशियम कहते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की तुलना में बेरियम का गलनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब अगर हम ग्रुप में बोले, अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं तो ग्रुप संख्या बढ़ने के साथ क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। वैसे आवर्तों में हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, अर्थात आवर्त क्रमांक बढ़ने के साथ 1 2 3 4 नीचे की तरफ अगर जा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, अर्थात क्या होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो गलनांक बढ़ जाएगा। यहाँ गलनांक किसका अधिक हो जाएगा, बेरियम का गलनांक अधिक हो जाएगा मैग्नीशियम की तुलना में। अब अगर हम क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया तो किसका गलनांक कम होगा, तो हमारा 18 ग्रुप का यहाँ सीधा देख लेते हैं, 18 ग्रुप में हमारा जेनान है और कोई 18 ग्रुप का नहीं है, तो हमारा जेनान का सबसे कम हो जाएगा। यही पूछता है कि सबसे अधिक गलनांक किसका होगा, तो बेरियम का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बेरियम का हो जाएगा। सही आंसर हमारा यहाँ डी हो जाएगा। हम मापक यंत्रों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अल्टीमीटर किसको बोलते हैं, अल्टीमीटर से क्या यूज होता है, तो ऊंचाई सूचित करने हेतु एक वैज्ञानिक यंत्र, क्या है अल्टीमीटर, ये क्या है, ऊंचाई सूचित करने हेतु एक वैज्ञानिक यंत्र है। अमीटर का यूज़ क्या करते हैं, तो धारा मापने के लिए यूज़ करते हैं, किसका, एमीटर भी बोलते हैं अमीटर भी बोलते हैं, विद्युत धारा मापने के लिए यूज करते हैं। अनेमोमीटर क्या है, वायु मापक एक यंत्र है, क्या है, वायु का वेग मापने के लिए यूज किया जाता है। ऑडियोग्राफ, ऑडियोफोन क्या है, श्रवण शक्ति सुधारने के लिए यूज किया जाता है। हम कुछ स्पेशल जो महत्वपूर्ण राजधानियाँ वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, पड़ोसी देश की राजधानी लगभग हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। बांग्लादेश का क्या हो जाता है, ढाका हो जाता है, करेंसी टाका है। अफगानिस्तान काबुल अफगानी यहाँ करेंसी चलती है। भूटान थिम्पू व नलक्रम क्या है, यहाँ की करेंसी है। पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तानी यहाँ रुपया चलता है। श्रीलंका का जयवर्धन कोटिम क्या है, यहाँ की राजधानी और यहाँ करेंसी रुपया चलता है। नेपाल का क्या है, काठमांडू नेपाली यहाँ पर रुपया चलता है। म्यांमार नैपिता यहाँ की है और क्यात यहाँ करेंसी है। चीन की यहाँ बीजिंग है और RMB यहाँ पर करेंसी है। सऊदी अरब की रियाद है, रियाल यहाँ करेंसी चलती है। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है। अर्जेंटीना क्या हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स क्या हो जाएगा, और यहाँ पेसो चलता है करेंसी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।